तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी आदि नागिन मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारी आजादी। यही डील है। डील की तो मैं जय प्लीज हमारे सारे प्लान पर पानी मत फेरो। मुझे बस आदि नागिन चाहिए। आ जाएगी आदि नागिन भी आ जाएगी, और जब लेकर आ रहा हूँ तो बता दूंगा तुझे कब किस वक्त। ओके हमारे पास से दो। जानता हूँ, चल ठीक है, कल ही ले आऊंगा। अब जा, मुझे सोना है। गुड नाइट। कैसा जंगली जानवर है ये? जो बात हमें पहले से ही पता थी, फिर भी हमने उसकी मदद ली, क्योंकि तब भी हमें उसकी जरूरत थी और अब भी है। लेकिन अब मैं एक नया प्लान बना रहा हूं। जय का बच्चा, साला वो मुझ पे हुक्म चलाएगा। अगर उसके हाथ में मेरी आजादी की चाबी ना होती ना, तो मैं कब कब मैं हेल्प करूंगा। My God, what the hell? क्या करके रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ यार? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मेरा रूम है, मेरी पत्नी है, तुम नहीं जानती मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चेंज कर रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हटो, बदतमीज। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ बेबी, प्रॉब्लम क्या है? पत्नी हो तुम मेरी, आई एम योर हस्बैंड, करो ना जी। कुछ भी नहीं हो तुम मेरी, समझे तुम? नथिंग एट ऑल। और ये बेमतलब की शादी के कोई मायने नहीं है, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची? मैंने कहा दरवाजा छोड़ो, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद करके तुम्हें जंजीरें पहना दूं। उसी के लायक है तुम, सड़ने के लायक। बदतमीज, हटो। गॉड, बदतमीज। मैं तेरा मालिक हूं, याद रख। तू कैसे काल कोठरी में बैठ के सड़ रहा था, जानवरों की तरह जंजीरों के बीच। कितनी खूबसूरत हो तुम। हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। बस! क्या बोलती जोजी माँ? बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। काल कोठरी में बंद कर दोगी, औकात दिखा दोगी। भूलो मत कि तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। और क्या प्राइवेसी चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, अब जो करना ऐसे करो, बिना दरवाजे के करो। Got it? अगर भोलेनाथ का नियम नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारे पहले वार का इंतजार करती नहीं। तुम्हें उसी रात मर के ना तुम्हारा किस्सा खत्म कर देती। स्वीट हार्ट, तुम कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी लाइफ से सारा एक्साइटमेंट चला जाएगा। फिर कहां से लाओगे इतना हॉट एंड सेक्सी पति? हाँ, तुम जैसा। तुम में ऐसा क्या है जो मैं दोबारा तुम जैसे को ढूंढूं? कभी नहीं। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तो पहले भी किसी ऐसे को ढूंढती जो मेरी पसंद का होता, मेरी ढाल बन के रहता, जो मेरी इज्जत करता, जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर पाती। और कौन है वो? हाँ,
तुम सोच रहे हो कि मैं इसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करूंगी? एक बार नहीं 1000 बार लूंगी इसका नाम। जय जय माथुर। नाम मत लो उसका, उस साले को तो। खबरदार, उसका नाम है जय। उसके नाम से बुलाओ उसे, कोई गाली देके या ढाबे वाले। लूजर, यही नाम रखा था ना मैंने उसका, लूजर। उस साले को मैं लूजर कह के ही बुलाऊंगा, लूजर, कैपिटल L। तुम्हें याद है वो पहाड़ी के ऊपर जब तुम उस ढाबे वाली लूजर मंगेतर, एक्स मंगेतर के तुमने ऐसे वहां पकड़े हुए थे? तुम शादीशुदा बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मौका नहीं मिला, वरना उस साले को तो आज ही मैं। चलो छोड़ो ना बेबी, रात बहुत हो गई है, आज यहीं खत्म करते हैं, सोते हैं। गुड नाइट। आज इसने जय को ढाबे वाला नहीं कहा, ऐसा पहली बार हुआ है। बड़े पापा, नॉर्मली आप हमें यहाँ कभी नहीं आने देते, लेकिन आज। जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुझे लेकर आया हूँ। थैंक यू। लेकिन बड़े पापा, अब वक्त आ गया है कि वीर पर बंदिशें बढ़ा दी जाए। वीर को लेकर मैं कोई ढील नहीं बरत सकता। मैं नहीं चाहता कि जो सतयुग में उसके साथ हुआ वो इस युग में भी हो। इससे पहले कि वो किसी के बहकावे में आए, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वीर पर सिर्फ मेरा काबू हो, सिर्फ मेरा। मतलब ये कि जब वीर को सब कुछ याद आ चुका है तो उसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ जाएंगी। ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है दक्ष। ये जगह बरसों से हमारे खजाने को सुरक्षित नहीं रखती है, बल्कि हमारे कई सारे राज दफन है इसमें। और ये जगह हमें कई अचूक शक्तियां देती हैं, और मैं नहीं चाहता कि वीर। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ बड़े पापा? वो गंधक पत्थर कहाँ गया? वो कहीं कहीं वीर तो नहीं ले गया? पर वो यहाँ कैसे? क्योंकि वीर ही है जो उसे हाथ लगा सकता है, उस पत्थर को काबू कर सकता है। जल्दी जल्दी जाके वापस लाना होगा। क्या हमें वीर से वापस लाना होगा? और नहीं तो क्या, चल। तुम गलत हो बलवंत। गंधक पत्थर पे सिर्फ वीर का ही नहीं, आदि नागिन का भी हुक्म चलता है। वो भी उसका इस्तेमाल कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। विनाश, प्रलय से भी कुछ बहुत बड़ा होगा। ये कब लगाया तुमने? बस उठते ही, जब तुम यहाँ नहीं थे। गेस्ट रूम में तैयार होने गई थी। गलती हो गई ना मुझसे, सब कुछ तुम्हें बता के करना चाहिए, राइट? वैसे खिड़की दरवाजा ठोकना काफी पतियों वाला काम है, नहीं? You know what, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। It's enough। अरे यार, मुझे लगा रात गई बात गई, तुम सब भूल गई होगी, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होगा, जरूर खत्म होगा, जब मैं तुम्हें खत्म करूंगी तब। उफ, तुम तो सच में नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। चलो एक काम करो, तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम मुझे मारना चाहती हो और मैं तुम्हें, तो एक काम करते हैं, रोमांटिक नहीं, मौत वाली डेट पे चलते हैं। रोमांटिक मौत डेट। तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये डराता नहीं है, बल्कि गुस्सा दिलाता है, जिस पे मुझे बहुत प्यार आता है। चलो ना बेबी, लेट्स गो। चल लीजिए। डैड, आई एम बिजी। किसी में कोई बिजी नहीं है, जरूरी काम है, चल। डैड, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तेरे हर काम जाए भाड़ में, बहुत जरूरी काम है, चल लीजिए। अच्छा एक सेकंड बेबी, आई बी बैक। आके सब पूरा करता हूँ। चल मेरे साथ। जल्दी आना, ज्यादा वेट मत कराना प्लीज। श्योर। ये चील इतने हड़बड़ाए हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है?
डैड वीर तू तहखाने क्या था? पैखाने? वीर मजाक नहीं, पैखाने नहीं, तहखाने। बता तू क्या था क्या? देखिए डैड, मैं कहीं तहखाने में नहीं गया, और तहखाना है कहाँ? आर यू सीरियस? तू वाकई में पूछ रहा है कि तहखाना कहाँ है? देखिए मेरा ना अभी दिमाग घूम रहा है डैड। कहाँ है तहखाना? हुआ क्या? ये सच में ये पूछ रहा है? भाई वो पत्थर गायब है, खजाने का सबसे जरूरी पत्थर। साले ये जिंदी चील खजाने में पत्थर रखते हैं। बोलो ब्रो, क्या वो पत्थर आपने चुराया है? पत्थर? हाँ हाँ, पत्थर पत्थर पत्थर, वो लाल धारीदार पत्थर। तू अच्छी तरह से जानता है कि वो अगर हमारे हाथ में नहीं रहा तो वो तबाही मचा सकता है। मैंने नहीं लिया वो पत्थर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? बड़े पापा, लेकिन आप तो कह रहे थे। एक मिनट, क्या कह रहे थे? मुझे बता, क्या कह रहे थे? वीर तू अच्छी तरह से जानता है कि वो पत्थर सिर्फ तेरी सुनता है। तू ही उस पत्थर को काबू कर सकता है क्योंकि तू चीलों का राजकुमार है। और तू ऐसी बात कर रहा है कि तू सच सच बता, तू तहखाने गया था? और अगर तूने पत्थर नहीं लिया तो किसने लिया, बता। कहीं ये उसी पत्थर की बात तो नहीं कर रहा जिसे मैं तहखाने से बाहर लाई हूं? डैड मैं कहीं तहखाने नहीं गया यार, आपको देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा था? जस्ट डिस्टर्बिंग मी डैड, आई एम बिजी। उस पत्थर में ऐसा क्या है जिससे ये चील इतने डरे हुए हैं? ऐसा कौन सा राज छुपा है उसमें? अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये बुड्ढा चील चिल्ला क्यों रहा है मुझ पे। अरे कुछ तो कहा होगा उसने, चिल्लाने की कोई तो वजह बताई होगी। पता नहीं किसी पत्थर की बात कर रहा था। पत्थर 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 कहता मैं चीलों का राजकुमार हूँ, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चला सकता हूँ। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तू ढूंढ उस पत्थर को। मैं क्यों ढूंढूंगा? काम पे तुम रखेगा या मैं? बेटा अब सुन ध्यान से। मैं तो काल कोठरी में भी खुश था, अभी भी लौट सकता हूँ। तेरा क्या होगा तू सोच ले, समझा? ठीक है, ढूंढता हूँ। तुम पानी पे ध्यान रखो और आज किसी भी तरह से बाहर लेकर आओ। मैं वेट कर रहा हूँ, समझे? हाँ जानता हूँ क्या करना है मुझे। चल बाय। इसका पत्थर कहाँ मिलेगा यार? किस पत्थर की बात कर रहा है? ओ गॉड, मैंने तो इसे बॉक्स में डाला था, शायद लॉक करना भूल गई मैं। ये पत्थर बचता रहे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, पर विरांशु सिंघानिया को मुझे मात देनी है, हराना है उसे, और उसके लिए खास प्लान है मेरे पास। अब बचो विरांशु सिंघानिया, जैसे ही तुम अंदर होंगे ना, इन मधुमक्खियों को मैं छोड़ दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि इन मधुमक्खियों से बचने के लिए तुम इस आदि नागिन पे अपना पहला वार कैसे नहीं करते। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी ना कि तुम मुझ पे अपना पहला वार करोगे और फिर अपनी जान से जाओगे। हाँ विरांशु सिंघानिया, मेरा एक ही वार तुम सबको मार देगा, एक एक चील को।